मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं कर्णेभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। परमात्मा के और संत महापुरुषों के गुरुजनों के विशेष अनुग्रह से मांडुक्य कारिका के ऊपर हम लोग विचार कर रहे हैं। मांडुक्यम एव एवालम, मांडुक्यम एव एवालम मुमुक्षुणाम विमुक्तये। मांडुक्य ही पर्याप्त है मुमुक्षु के लिए। अपना कल्याण करने के लिए ही मांडुक्य है, अन्य प्रयोजन के लिए मांडुक्य नहीं है। इसमें अवस्था त्रय का परीक्षण है। 3 अवस्था है, जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति। अवस्था का परीक्षण करने से तुरीय ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, है ना। इसलिए तुरीय ब्रह्म को ये पाद कहा है, वो प्राप्तव्य हमारा। पद्यते प्राप्यते इति पदम, जिसको प्राप्त किया जाएगा। हमारा प्राप्तव्य क्या है? तुरीय ब्रह्म, सच्चिदानंद स्वरूप जो है, उसको आत्मरूप से प्राप्त कर लेना। उसके परिपक्व विज्ञान से जीवन मुक्ति हो जाएगी। परिपक्व विज्ञानात् जीवन मुक्तो भवति, नारायण उपनिषद में कहा गया। परिपक्व विज्ञान बोलते हैं दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान को, समझ में ना। तो आगम प्रकरण में जो आगम प्रकरण श्रवण रूपी है, श्रवण है। तो श्रवण से ये जो ज्ञान हुआ कि जो ब्रह्म तो अद्वैत है, इसलिए शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते कहा। वो तुरीय चेतन तो अद्वैत है, लेकिन सारा जगत हमको दिखाई दे रहा है, इसलिए कैसे उसको अद्वैत माना जाएगा?
अद्वैत का मतलब ये नहीं कि वो ब्रह्म एक ही है, दो ब्रह्म नहीं है, तुरीय ब्रह्म एक ही है, हाँ दो नहीं है, इसका नाम अद्वैत ऐसा नहीं। इसमें स्वगत सजातीय विजातीय भेद न हो। इसको छांदोग्य में कहा गया सदैव सम्य इदमग्रे आसीत एकम वा द्वितीयम्। धर्म है कि नहीं? तो हम लोगों ने अष्टमा कारिका में देखा, उसने कहा था ना अभी स्वप्न में तो अपूर्व पदार्थों को देखता है, हाँ जो पहले ना देखा हो ऐसे चीज़ों को देखता है। चार दांत वाला हाथी को देखता है, अपने को 8 बाजू वाला देखता है, ऐसे हाथी पर बैठा हुआ देखता है, तो सत्य होना चाहिए। तो ऐसा होने से क्या हुआ, दृष्टांत तो असिद्ध हुआ, दृष्टांत में साध्य विकलत्व आया, अर्थात दृष्टांत में साध्य नहीं रहा। ठीक है ना रहा? आपका अनुमान चल रहा है ना? जागृत दृश्यमान पदार्थाः मिथ्याः दृश्यत्वात् दृष्टांत है स्वप्न, यथा स्वप्न। स्वप्न में दृश्यत्व तो है लेकिन मिथ्यात्व तो नहीं है। तो न्याय के अनुसार व्यभिचार दोष हो जाएगा हेतु में। साध्याभावत वृत्तित्वम, साध्य को छोड़ करके यदि हेतु रहेगा उस हेतु में व्यभिचार दोष आता है। समझ में आया? आपका दृश्यत्व हेतु मिथ्यात्व को यदि छोड़ कर रहेगा तो दृश्यत्व हेतु में व्यभिचार हो जाएगा। व्यभिचार दोष हो गया साध्याभावत वृत्तित्वम। धन में है ना? उसका निराकरण कर दिया, चाहे पूर्व दिखे चाहे अपूर्व पदार्थ दिखे स्वप्न में। जो जागृत हमने देखा है घटपट आदि को, उसी वस्तु का दर्शन हो, अथवा जो पहले ना देखा हो 4 दांत वाले हाथी इत्यादि पदार्थों का देखे स्वप्न में, है तो सब मिथ्या है। धर्म है कि नहीं? क्योंकि भाई वो तो कल्पित पदार्थ है ना, अविद्या का कार्य है कि नहीं? अविद्या का जब कार्य है होगा, किसकी अविद्या है? शुद्ध ब्रह्म को विषय करने वाली अविद्या है। धर्म है ना? शुद्ध ब्रह्म को विषय करने वाली अविद्या है। अविद्या से ही सारा प्रपंच दिखाई देता है, अविद्या का कार्य हो। हाँ ठीक है। इसलिए स्वरूप अग्रहण तीनों अवस्था में है। स्वरूप अग्रहण, अपने स्वरूप को नहीं जानना, अपना स्वरूप का आवरण, इसको बोलते हैं निद्रा। इसका नाम क्या है? निद्रा। स्वरूप अग्रहण धर्म है। और अन्यथा कौन है? विक्षेप प्रधान जो अविद्या है, ये अन्यथा का विक्षेप शक्ति प्रधाना जो अविद्या है, उसी से सारा का सारा अन्यथा ग्रहण हो रहा है, प्रपंच दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो टीकाकार ने बोल दिया था पूर्वस्य अपूर्वस्य वा स्वप्न दर्शनस्य स्वप्न दृष्टि धर्मत्वेन तद अविद्या विलसितत्वात्, है कि नहीं? हाँ, वो स्वप्न दृष्टा की जो अविद्या है ना, उस अविद्या का ही सब कुछ कार्य है, अविद्या का ही कार्य है। अविद्या का कार्य होने से मिथ्या होगा, स्वप्न पदार्थ मिथ्या होगा, है कि नहीं? इसलिए दृष्टांत जो आपका स्वप्न है, स्वप्न में साध्य रहेगा, मिथ्यात्व रहेगा। ये हमारा है तो ठीक है। यत्र यत्र दृश्यत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्वम यथा स्वप्न। धन में ये कह दिया। इसलिए जागृत पदार्थ जो हमारा पक्ष है, जागृत दृश्यमान पदार्थ हमारा ही तो पक्ष है, इस पक्ष में मिथ्यात्व सिद्ध हो जाएगा। जागृत दृश्यमान पदार्थ मिथ्या दृश्यत्वात् हो गए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर कारिका, इसके ऊपर जो भूमिका है आनंद गिरि महाराज जी की,
भूमिका है, देखो नारायण। जागृत दृश्यानाम मिथ्यात्वम, मिल गई। जागृत दृश्यानाम मिथ्यात्वम, जागृत दृश्य मतलब क्या? चेतन का जो विषय होता है उसको बोलते हैं दृश्य। चेतन का जो विषय होता है उसको बोलते हैं दृश्य। दृक् विषयतम दृश्यतम। अदृक् किसी का विषय नहीं है। आत्मा दृक्, शुद्ध चेतन। शुद्ध चेतन वो दृक् रूप है, दृश्य नहीं है। धर्म है ना, वो सबको प्रकाशित करता है, वो किसी से प्रकाशित नहीं होता है दृक्। धर्म है ना। हाँ, जो मांडव्य केन उपनिषद में कहा, आत्मा यदि किसी से आत्मा को मैं ये जानता हूँ, आत्मा को जानते हैं तो आत्मा क्या हो जाएगा? दृश्य हो जाएगा। तो तुम यदि ऐसा मानते हो तब तो तुम्हारा ज्ञान ठीक नहीं है। यदि मन्य से सुवेद इति दहरम एवापि नूनम, यहाँ पर नहीं है, केन में कहा गया, केन उपनिषद में। शिष्य तुम यदि तुम मानते हो कि सुवेद, मैंने ब्रह्म को जाना, तो ब्रह्म को जाना तो ब्रह्म क्या हो गया? दृश्य हो गया। तब तो तुम्हारा ज्ञान ठीक नहीं है। ब्रह्म किसी का दृश्य नहीं है, ब्रह्म तो दृक् है, वो चेतन स्वरूप है। वो क्या है? चेतन स्वरूप है। ठीक है, इसलिए दृक् के जो विषय को बोलते हैं दृश्य। हो गया ना। तो जागृत दृश्यानाम, जागृत के दृश्यमान जो पदार्थ है मिथ्या है। वो क्या है? मिथ्या है। ठीक है। पूर्व पक्षी कह रहा है भाई तुम जो मिथ्या मिथ्या बोलकर चिल्लाते हो, कुल चिल्लाने से थोड़ी मिथ्यात्व तो निश्चय हो जाएगा। और कमाई लगा अगर बहुत जोर जोर से बोलोगे, हाँ, सर्प तो चलो मिथ्या है, रस्सी को मिथ्या 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 बोलो, कौन मानेगा? ये नहीं मानेगा ना भाई, है ना। रज्जु में जो सर्प दिखाई दे रहा है वो तो मिथ्या है, चलो ठीक है मान लेते हैं। लेकिन रस्सी जिसमें सर्प जिसमें दिखाई दे रहा है, जिस रस्सी में, वो भी मिथ्या है क्या? और तुम उसको ही मिथ्या बोलते हो। ये कैसे होगा? पूर्व पक्ष है, ये कह रहे हैं टीका में, तेषु, तेषु कहने से क्या? देखो, तेषु कहने से सुक्ति रूप्य घटादिशु, देखो टिप्पणी में दे दिया, सुक्ति में जो चांदी दिखाई दे रहा है ना, सुक्ति में जो चांदी दिखाई दे रहा है वो तो भाई वो तो प्रातिभाषिक है। हाँ, रज्जु में सर्प प्रातिभाषिक है, घटपट आदि ये तो सत्य है। तो दो विभाग हो रहा है कि नहीं व्यवहार में? सर्प और रस्सी में विभाग है कि नहीं? सर्प प्रातिभाषिक है, रज्जु व्यवहारिक है। चांदी प्रातिभाषिक है, सिप्पी व्यवहारिक है। सत्य है ये मनुष्य, क्या है? ये सत्य है पूर्व पक्षी के अनुसार। भेद दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? भेद दिख रहा है। जैसे जादूगर का लड्डू और दुकान का लड्डू में अंतर है कि नहीं? तुम बताओ वेदांती। जादूगर का लड्डू और जो तुम जो खाते हो लड्डू, दोनों में अंतर है कि नहीं? तुम अंतर दिखाई दे रहा है ना, अंतर दिखाई दे रहा है। ये कैसे हो जाएगा सब मिथ्या? कठिन काम है कि नहीं? मिथ्यात्व का निश्चय करना बहुत कठिन है। इसलिए पूर्व पक्षी कह रहा है तेषु, मतलब तेषु मतलब क्या? पदार्थों में, जागृत के पदार्थों में हमको विभाग का भान हो रहा है। क्या हो रहा है? विभाग। क्या विभाग? सत असत विभाग सत असत विभाग प्रतिभान। देखो, एक असत है, दूसरा है सत। विभाग हो रहा है कि नहीं? एक सत है, एक असत है ना। सिप्पी में चांदी, रज्जु में सर्प, जादूगर का लड्डू आदि, ये सब क्या है? असत। और दुकान का लड्डू है, सिप्पी है, रस्सी है, घटपट आदि है, ये क्या है? सत। विभाग हो रहा है कि नहीं दोनों में? इसलिए सद असद विभाग प्रतिभान, ये भान सबको हो रहा है। ये पढ़ने लिखने की कोई आवश्यकता नहीं,
वो बच्चा भी जानता है, अरे ये सब जादू का लड्डू है, ये क्या माया का लड्डू है, जानता है कि नहीं? बच्चा भी जानता है, अरे क्या हो रहा है, हाँ माया है, ये माया है, ये सब छोटा बच्चा भी जानता है। इसलिए यदि तुम सबको मिथ्या मानोगे जागृत दृश्यमान पदार्थों को, तब तो क्या हो जाएगा, विरोध हो जाएगा। देखो, सत असत विभाग प्रतिभान विरुद्धम, है ना? हाँ, ये हो गया अर्थापत्ति प्रमाण है। इसको क्या बोलेंगे? अर्थापत्ति प्रमाण। कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जो है सबको यदि मिथ्या मानोगे, सबको यदि मिथ्या मानोगे, सत और असत का विभाग नहीं होना चाहिए, ये है अर्थ, ऐसा है, ठीक है ना? सत असत विभाग का प्रतिभान नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? यदि सब कुछ मिथ्या है, क्या समझ में? सब कुछ यदि मिथ्या है तो जागृत दृश्यमान पदार्थ में सद असद विभाग का भान नहीं होना चाहिए, हो गया? लेकिन सत असद विभाग का भान हो रहा है, इसलिए जागृत के दृश्यमान समस्त पदार्थ मिथ्या नहीं है। आप समझ में बात को? विरोध हो जाएगा कि नहीं? ये भान जो हो रहा है ये विरोध हो जाएगा, समझ में कि नहीं? हाँ, अर्थापत्ति हो गया। जैसे आत्मा यदि एक हुआ, पूर्व पक्षी लोग कहते हैं ना, सांख्य लोग, आत्मा यदि एक हो गया तो कोई सुखी है कोई दुखी है कि नहीं? विभाग हो रहा है कि नहीं? हाँ, सुखी दुखी आदि का विभाग हो रहा है, इसलिए आत्मा को एक कैसे कहोगे? नैयायिक लोग भी यही कहते हैं, कोई सुखी हो रहा है कोई दुखी हो रहा है, कोई भूखा है तो कोई जो है वो सुखी है, ठीक इसी प्रकार से बोल रहे, दोनों में विभाग हो रहा है। शंका समझ में आ गई? हाँ, ऐसी आशंका होने पर वो कहते हैं, इसका उत्तर देखो, अरे भाई देखो, ये सत और असत का जो विभाग का भान हो रहा है, तुमको हो रहा है ना जागृत दृश्यमान पदार्थ में, बोलते हैं अभी भी तुम स्वप्न देख रहे हो। क्या है? अभी भी तुम स्वप्न देख रहे हो। हालांकि इसका पहले संक्षेप से बता दिया है, ठीक है? ये अन्यथा ग्रहण दोनों में है। कहाँ कहाँ पर? जागृत में भी है और स्वप्न में। ये भी स्वप्न है, ये भी क्या है? स्वप्न। जैसे योग वशिष्ठ में कहा ना, भगवान योग वशिष्ठ में भगवान राम से वशिष्ठ जी ने कहा, दीर्घ स्वप्नम इदम सर्वम दीर्घम वा चित्त विभ्रमम दीर्घम वा मनोराज्यम विद्धेनम रघुनंदन। हाँ, ये सब बहुत बड़ा सपना है राम, दीर्घ सपना, बहुत बड़ा सपना देख रहे हो। जन्मों से तुम जो है ये देखते ही आ रहे हो, ये सब सपना है। ये सब क्या है? सपना। और सपनों का जो है ना वो छोटा सपना है, खा पी कर सोते हो तो छोटा सपना है, ये बहुत बड़ा सपना है। जागृत से नहीं, बाल्यकाल से अभी तक तो सपना ही देखे रहे हो, अभी सत्य को कहाँ देखा तुम? धन भैया, इसलिए जागृत के अभिमानी को, जागृत का अभिमानी का नाम क्या है? विश्व। और स्वप्न का अभिमानी का नाम क्या है? तेजस। ये विश्व और तेजस जो अभिमानी चेतन है, ये दोनों दो दोषों से युक्त है। इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए साधक को। दो दोष क्या है मालूम है? नहीं नहीं नहीं, वो दोष नहीं, वो दोष नहीं। निद्रा और सपना, निद्रा और सपना, ठीक है? निद्रा मतलब क्या है? निद्रा दो प्रकार का है, निद्रा दो प्रकार का है, समझ में ना?
निद्रा दो प्रकार का कैसा है, आप जाकर गाढ़ नींद में सो जाते हो, उसको भी निद्रा बोलते हो। ठीक है। हाँ, ऐसे तो 3 प्रकार के निद्रा है। खा पकर सो जाते हो और सपनों में देखते हो, वो भी बोलते हैं कि सोया है, वो भी निद्रा है। ठीक है। और जहाँ सो करके कुछ नहीं देखते हो, वो भी निद्रा है। और ब्रह्म को नहीं जानना, स्वरूप को नहीं जानना, वो भी निद्रा है। समझे ना। लेकिन यहाँ पर निद्रा से क्या है, यहाँ पर निद्रा से भाई स्वरूप को नहीं जानना, वो निद्रा है। अहमअस्मि परब्रह्म, जिसको न जानने पर ये जीव जो दरिद्र है, अपने स्वरूप आनंद को न जानने पर वो अपने को दुखी मान रहा है। नहीं हो गया ना, ज्ञान नहीं ना, ये हो गया निद्रा। ये निद्रा तीनों में है। निद्रा जागरण सपना सुषुप्ति तीनों में ही निद्रा है। निद्रा से, निद्रा रूपी दोष से युक्त कौन कौन? जागृत का अभिमानी भी है, स्वप्न का अभिमानी भी है, और सुषुप्ति का अभिमानी भी। सुषुप्ति का अभिमानी कौन है? प्राज्ञ। वो भी स्वरूप को नहीं जानता है। गाढ़ नींद में जाता है तो स्वरूप को कहाँ जानता है? नहीं जानता है। जानोगे तो जागृत में ही जानोगे, मांडूक्य का विचार करने पर ही जानोगे, नहीं तो कैसे जानोगे बताओ? शास्त्र तो पहचान कराएगा, कौन कराएगा? गुरु पहचान करेगा। समझ में है ना भाई? आपके घर में पारसमणि का पत्थर है, पारसमणि का पत्थर हो तो क्या होता है उससे? ज्ञान होना चाहिए ना। पारसमणि का पत्थर, ये पारसमणि का पत्थर ज्ञान होना चाहिए। नहीं जानोगे तो क्या होगा? चटनी पीसोगे। पारसमणि का पत्थर को यदि आप नहीं जानते हो तो पारसमणि का पत्थर से क्या करोगे? चटनी पीसोगे। इसी प्रकार से ब्रह्म तो अपना स्वरूप है, स्वरूपानंद, ठीक है, उसकी पहचान होनी चाहिए। निद्रा ये तीनों में है। हाँ, और स्वप्न मतलब अन्यता ग्रहण। निद्रा का अर्थ हो गया स्वरूप का ग्रहण, ठीक है, और स्वप्न का अर्थ है अन्यता ग्रहण। अन्यता ग्रहण दोनों में है, जागृत में भी और स्वप्न में। मतलब विक्षेप शक्ति, विक्षेप शक्ति जो अविद्या है, विक्षेप शक्ति प्रधान अविद्या जागृत में भी और स्वप्न में। और आवरण शक्ति प्रधान जो अविद्या है वो तीनों में है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में। समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए बोलते हैं ये भी सपना है भाई, जागृत भी क्या है? सपना। कोई अंतर नहीं है। धन भैया, सत और असत जैसा आपको विभाग दिखाई दे रहा है, होने पर भी ये दोनों मिथ्या है। इसलिए जागृत और स्वप्न में कोई अंतर नहीं, ये बढ़िया विचार है। ठीक है भाई। इसलिए टीकाकार लिख दिया दृष्टांतेन समाधत्ते। अरे भाई दृष्टांत देकर हम आपको समझाते हैं, बस बुद्धि में बैठ गई, बुद्धि में बैठ गई ना भैया। पूर्व पक्ष ने क्या कहा? जागृत में 2 विभाग हमको दिखाई दे रहा है। क्या विभाग? अरे भाई जागृत में 2 विभाग दिखाई दे रहा है, एक सत, दूसरा असत। ओके, सर्प आदि असत, रज्जु आदि घटपट आदि सत, दुकान का लड्डू सत और माया का लड्डू असत। 2 प्रकार विभाग हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए ये सब कुछ मिथ्या नहीं होना चाहिए, ये अर्थापत्ति प्रमाण से पूर्व पक्षी ने कहा। हो गया। इसका समाधान करते हैं। ऐसी बात नहीं है, सत और असत का विभाग होने पर भी है ना, है तो दोनों, मतलब जिसको तुम सत समझ रहे हो वो तो मिथ्या है। तो कहने का मतलब क्या है कि अधिष्ठान ब्रह्म है सत, अधिष्ठान ब्रह्म क्या है? सत। उसका तादात्म्य रज्जु के साथ होने से, पहले बतला ना आपको, जैसे रज्जु में सर्प आपको दिखाई देता है, हो गया कि नहीं? ठीक है, जो रस्सी आपको सत्ता दे रही है, समझ रहे हो, मतलब सर्प मिथ्या है, रस्सी सत्य है। लेकिन रस्सी में जो सत्ता है वो भी रस्सी की सत्ता नहीं है,
वो भी रस्सी की सत्ता नहीं है ना, वो आपकी सत्ता है, आप सत्य हो, तो ये चेतन सत्य है कि नहीं, दो है ना। तो जिसकी सत्ता से रस्सी सत्य मालूम पड़ रही है वो सत्य हुआ कि मिथ्या हुआ। जैसे बोलते तुम रस्सी की सत्ता से सर्प दिखाई दे रहा है, इसलिए सर्प मिथ्या कह रहे हो, लेकिन आत्मा के सत्ता से रस्सी दिखाई दे रहा है, इसलिए रस्सी भी क्या है, मिथ्या। ये कहना इनको हो गया। इसमें दृष्टांत है सपना। हाँ, इसलिए भगवान ने सपनों को बनाया। इस सपना न होता तो जागृत पदार्थ में मिथ्यात्व को निश्चय करने के लिए आपके पास ये प्रबल दृष्टांत न होता है। क्या कह रहे, समझ में आ रहा है? सपना यदि न होता, भगवान ने न बनाया होता, तो आपको जागृत पदार्थ में मिथ्यात्व को निश्चय करने के लिए दृष्टांत न बनता है, नहीं बन पाता। कहाँ लाओगे दृष्टांत? हमारे पर बड़ा अनुग्रह किया भगवान ने, सपना बनाया तब दृष्टांत मिल रहा है कि नहीं, है कि नहीं? विचार करोगे तब ना होगा भाई, नहीं तो बस जीवन भर ऐसे ही चलता रहेगा आपका, जीवन भर। हाँ, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही सपना देखते रहोगे, अनादिकाल से सपना देख ही रही हो, उससे कहाँ कल्याण होगा। कई बड़े बड़े देवता ही बने होंगे, कई मंत्री बने होंगे, कभी इंद्र भी बने होंगे आप, वो भी सब सपना है। वो भी क्या है कि उसके पीछे ना लगो, उसके पीछे ना लगो। ये पुरुषार्थ होगा, ये है, ये विचार कर लो, विचार करके आत्मज्ञान को प्राप्त कर लो, मुक्त हो जाओ। स्वप्नावृत्तावपि तन्तास् चेतसा कल्पितं त्वसात् बहिश्चेतो गृहीतं सत् दृष्टं वै तथ्यमेतयोः। बोली तो तन्तास् चेतसा गृहीतं सत्। देखो, कहते हैं स्वप्न वृत्तौ अपि तु अंतश्चेतसा, ऐसा विचेत करना है। स्वप्न वृत्तौ अपि, वृत्तौ के ओ को आव आदेश हो गया, संधि हो गई। एचो यवा यावह, एचो यवा यावह, है कि नहीं? हाँ, थोड़ा व्याकरण का ज्ञान तो होना चाहिए। पहले यहाँ पर प्रेमपुरी आश्रम में व्याकरण भी चलता था, व्याकरण भी चलता था। हम तो कुछ लोगों ने बोला कि अब रोज़ चलाइए, पहले शनिवार के दिन केवल चलता था। हाँ, कुछ लोगों ने कहा, हमारे डॉक्टर अतुल जी वगैरह, तो बोले रोज़ चलाइए, और रोज़ चलाते रहे। हाँ, बहुत रुचि रखते हैं। तो सपना वृत्तौ अपि, मतलब वृत्ति का अर्थ स्थान, स्वप्न स्थान में भी, स्वप्न स्थान में भी जो पदार्थ दिखता है, स्वप्न स्थान में भी दो प्रकार, दो विभाग वहाँ पर दिखता है। हाँ, देखो लिखते हैं, वहाँ पर भी दो विभाग दिखता है, केवल जागृत में है ऐसी बात नहीं, स्वप्नों में भी दो विभाग, वहाँ पर भी रज्जु सर्प दिखाई देता है। क्या केवल जागृत में रज्जु में सर्प दिखाई देता है ऐसी बात नहीं है, वहाँ पर भी रज्जु में सर्प दिखाई देता है। धन्य ना, ये कह रहे अंतश्चेतसा कल्पितम तु असत। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर अंतश्चेतस से मतलब मनोराज्य कर लिया बैठे बैठे, वहाँ पर पाठ चल रहा है, वहाँ पर हाँ पाठ चल रहा है। आज पाठ में मन नहीं लग रहा है, सपना में मांडुक्य चल रहा है पाठ। क्या चल रहा है? मांडुक्य का पाठ चल रहा है। कहाँ पर? सपना में कह रहा है। हाँ, और मांडुक्य में मन नहीं लग रहा है तो मनोराज्य कर लिया। हाँ, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मकान बदल लूँगा, विवाह कर लूँगा।
तो मनोराज्य हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, फिर जो खुल गया, हाँ, मनोराज्य खुल गया, तब क्या होगा? अरे ये सब तो क्या मनोराज्य, ये तो सब कल्पित है, असत। मन से जो मैंने देखा, कल्पना करके देखा, ये तब क्या है? असत है। आगे समझ में, है ना? तो कहाँ पर मनोराज्य खुल गया? वहीं पर खुल गया। ऐसे भी है, ठीक है ना? अच्छा, और क्या है? बहिश्चेतो गृहीतम सत दृष्टम। हाँ, बहिश्चेत के द्वारा, मतलब चक्षुर आदि इंद्र के द्वारा। चक्षुरादि इंद्र, चक्षु से दिख रहा है ना, बोले मनोराज्य कर रहा था चक्षु से नहीं है कि नहीं? और चक्षु से दिखाई दे रहा है। चक्षु के द्वारा जो मनोवृत्ति हो रही है, उसके द्वारा वो दिखाई दे रहा है सब। उसको क्या मान रहा है उस समय? ये तो सत्य है, ये तो सत्य है। दो विभाग हुआ कि नहीं हुआ? एक मनोराज्य से दिखाई दे रहा है, मनोराज्य से कल्पित, वो हो गया असत, है कि नहीं? वो असत, वो सपनों में बोल रहा है, देखो भाई मैं जा रहा था, वहाँ पर सर्प दिखाई दे रहा है। कहाँ? वो सर्प नहीं था, वो रस्सी थी, है कि? रस्सी सत्य है। तो विवाह हुआ कि नहीं हुआ? उठने के बाद सपना से जब लौट आए तो क्या हुआ? दोनों नहीं है ना? ये कह रहे हैं बहिश्चेतो गृहीतम सदृष्टम, दो विभाग दिखाई दिया, लेकिन एतयो वैतथ्यम, लेकिन दोनों तो है मिथ्या। चाहे सत के रूप से दिखे, चाहे असत के रूप से दिखे, सब तो क्या है? हाँ, स्वप्न है। दोनों स्वप्न है, दोनों स्वप्न। ये एतयो, हाँ, मतलब क्या? सत के रूप से भाषित होने वाला और असत के रूप से भाषित होने वाला है, तो मिथ्या है दोनों, है वैतथ्यम, दोनों में मिथ्यात्व है। हो गया नारायण? अच्छा, हाँ, टीका थोड़ी सी देख लो भाई। श्लोकस्य तात्पर्यम आह अपूर्वत्व इति। भाई श्लोक का तात्पर्यात्मक जो अर्थ है, कारिका का जो श्लोक, मतलब कारिका, कारिका का जो तात्पर्यात्मक जो अर्थ है कि नहीं, उसको पहले दिखाइए भी। देखो क्या बोलते हैं भाष्यकार, अपूर्वत्वाशंका निराकृत्य स्वप्न दृष्टान्तस्य। देखो भाई, पहले तो कहा था ना पूर्व, हालांकि इसको तो श्लोक से पहले लाना चाहिए था। ये जो वाक्य है ना, इस श्लोक से पहले लेना चाहिए था, मैं भूल गया था, कोई बात नहीं। अपूर्वत्व आशंका निराकृत्य, अपूर्वत्व की आशंका थी कि नहीं पहले श्लोक में, है ना? भाई अपूर्व दिखता है सपना में, ये सत्य होना चाहिए, उसका निराकरण कर दिया स्वप्न दृष्टांत का, ठीक है? अच्छा, उसके बाद पुनः स्वप्न तुल्यताम जागृत भेदानाम प्रपंचन आह। अब क्या है? अब बोलते हैं कि अच्छा, एक बात है, ये जो कह दिया ना भाष्य में, अपूर्वत्व आशंका निराकृत्य, निराकरण करके। हाँ, मतलब क्या है सुनिए, टीका में दे दिया, स्वप्न दृष्टान्तस्य अपूर्व दर्शनत्व प्रयुक्ताम साध्य विकलत्व शंकाम परिहृत्य इति यावत्। ये किसका अर्थ मालूम है? निराकृत्य का अर्थ है। स्वप्न दृष्टांत में जो अपूर्व दर्शनत्व, क्योंकि स्वप्न में अपूर्व दिखाई दे रहा है, उसको लेकर के स्वप्न दृष्टांत में जो साध्य विकलत्व की शंका हुई, साध्य विकलत्व मतलब साध्य का अभाव, साध्य का अभाव होना चाहिए, मतलब मिथ्यात्व नहीं है स्वप्न में, ये शंका थी ना। स्वप्न में अपूर्व दर्शन है, इसलिए स्वप्न पदार्थ मिथ्या नहीं है। स्वप्न पदार्थ मिथ्या नहीं तो स्वप्न में क्या नहीं गया? साध्य नहीं गया, मिथ्यात्व नहीं गया। दृश्यत्व है, मिथ्यात्व नहीं है, तो व्यभिचार की आशंका हुई, उसका निराकरण कर दिया, उसका निराकरण कर दिया, ठीक है? हाँ, उसके बाद भाष्य देख लो, पुनः स्वप्न तुल्यताम जागृत भेदानाम प्रपंचन आया। अब बोलते हैं जागृत में जो दृश्यमान जो पदार्थ है, वो भी स्वप्नों के समान है, वो भी।
समझ में है ना। इसी को विस्तार करके बोलते हैं स्वप्नावृत्तावपि, है ना। हाँ, स्वप्नावृत्ति, वृत्ति का अर्थ स्थान, वृत्ति का अर्थ क्या है, स्थान, ठीक है। हाँ देखो, स्वप्न स्थान है पे, स्वप्नों का स्थान क्या है, मन तो और क्या है, स्वप्न स्थान मन ही है और क्या, मन में सब कुछ दिखाई देता है। सपनों में जो कुछ भी होता है मन में तो होता है, उसको अपने में आरोप कर लेता है अध्यास, मन के धर्मों को अपने में आरोप करता है, ये धर्माध्यास हो गया। वो ये होता है तेजस, अभिमानी हो गया तेजस। साक्षी अभिमानी नहीं, साक्षी जो तुरीय चैतन्य वो तो सबको प्रकाशित करता है, समझ में बात। चलो, स्वप्नावृत्तौ अपि का अर्थ है स्वप्न स्थाने अपि, अंतश्चेतसा का अर्थ मनोरथ कल्पितम असत। ये देखो, अरे मनोराज्य करता है कि नहीं स्वप्न में, है कि नहीं। मांडूक्य में पार नहीं चला, ये मांडूक्य में मन नहीं लगा तो मनोराज्य किया, है कि नहीं। इसी प्रकार आपका यदि मन नहीं लगेगा स्वाध्याय में तो आपका मन क्या करेगा। हाँ हाँ, दोनों, एक तो मनोराज्य करेगा बाहर जाएगा, नहीं तो गाढ़ नींद में चला जाएगा, है कि नहीं। हाँ, ये करता है, बाहर में यदि रस मिलता है तो मन बाहर जाएगा, हाँ बाहर नहीं जाएगा तो फिर गाढ़ नींद में चला जाएगा। अरे मन बाहर गया, हाँ मतलब मनोराज्य किया, ये कह रहे मनोरथ संकल्पितम, मनोरथ के द्वारा संकल्पित है सब कुछ, मतलब मन से कल्पनित है सब, है ना। इसलिए असत, इसलिए क्या है असत, मिथ्या। ये जो असत के पास जो पुनः विराम है क्या भाष्य में, है ना, मनोरथ संकल्पितम असत। हाँ वहाँ पर नहीं चाहिए, न हो तो अच्छा है, क्योंकि आगे हेतु दिया जा रहा है ना। संकल्प अनंतरम स्वप्न समकालम एव अदर्शनान, क्योंकि संकल्प किया है ना, संकल्प किया और जो जब तक दिखाई देता है तब तक भले ही मालूम पड़े, लेकिन स्वप्न समकालम एवं अदर्शन, उसी स्वप्न में ही उसका निराकरण हो गया कि नहीं, उसी समय ही वो दर्शन है, उसी समय ही वो गायब हो गया, इसलिए असत है वो, इसलिए वो असत है। मनोराज्य टूट गया तो मालूम पड़ा रे ये तो सब मनोराज्य है, ये सब क्या है मनोराज्य, समझ में है ना। कहाँ पर, स्वप्न की बात कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा है। तत्रैव सपने बहिश्चेति सा गृहीतम, और कभी कभी क्या होता है स्वप्न में बहिश्चेत के द्वारा, चक्षुरादि इंद्र के द्वारा देखता हो, ये कह रहे हैं चक्षुरादि द्वारा उपलब्धम, चक्षुरादि द्वारा तो मन में वृत्ति हुई, घट ज्ञान पट ज्ञान हुआ, तो घटादि, उसमें घटादि को क्या मान रहा है सत, अरे ये तो घटपटादि सत है, स्वप्न में मान रहा है घटादि सत इति एवं, है ना, इति एवं। लेकिन उड़ने के बाद क्या हो जाता है, हैं, उड़ने के बाद तो है तो मिथ्या है, स्वप्न से लड़ गया तो मिथ्या ही, और असत्यम इति निश्चित अपि, हैं, हाँ सद असद विभागो दृष्ट, है ना, ऐसा पाठ है ना। हाँ, घटादि सत इति एवं, इति एवं, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, एक मिनट।
इसलिए वहाँ पर घटपट आदि सत मालूम पड़ता है, वहाँ पर क्या मालूम पड़ता है? हाँ, सत मालूम पड़ता है, ठीक है ना। हाँ। अच्छा, इसलिए वहाँ पर क्या हो रहा है? सत असत विभाग ऐसा देखा जाता है, ऐसा देखा जाता है, ठीक है। लेकिन दोनों है तो मिथ्या है, दोनों क्या है? मिथ्या है। टीका में थोड़ी सी देख लो। स्वप्न स्थाने सर्वस्य मिथ्यात्व अविशेष अपि इत्यर्थ। वहाँ पर दिया ना स्वप्न स्थान है पे, स्वप्न स्थान में जो कुछ भी पदार्थ होता है तो मिथ्या है, मिथ्यात्व में कोई अंतर नहीं है, चाहे मनोराज्य से देखता हो चाहे चक्षुरा से देखता हो, है तो दोनों मिथ्या है। उड़ने के बाद बात हो जाता है कि नहीं, ये आगे बताया जाएगा। असत्वम, हाँ ये देखो वो भाष्य में था ना, इत्येवं असत्वम मतलब क्या? परमार्थ सद विलक्षणत्वेन मिथ्यात्वम। देखो असत पदार्थ का अर्थ तुच्छ भी होता है, असत पदार्थ का अर्थ क्या होता है? तुच्छ। तुच्छ, तुच्छ जानते हैं? अलिक, बंध्यापुत्र आदि, उसको भी असत कहते हैं। लेकिन रज्जु सर्प आदि को, स्वप्न आदि को जो असत बोलते हैं वो ऐसा नहीं है, वो मिथ्या है। मतलब सत से विलक्षण, सत से विलक्षण वो मिथ्या है, बंध्यापुत्र आदि की तरह नहीं हो, न होने पर भी दिखाई देता है, वो मिथ्या है। और वो जो बंध्यापुत्र आदि कभी भी दिखाई नहीं देता है ना, उसको बोलते हैं अलिक, ऐसा नहीं यहाँ पर। इसलिए टीकाकार ने कह दिया परमार्थ सद विलक्षणत्वेन मिथ्यात्वम। हो गया ना भाई? कहाँ? हाँ, नहीं मिला? अच्छा, तत्रापि तरी विभाग प्रतिभास विरोधात कुत मिथ्यात्वम, यही शंका थी ना पहले। देखो वहाँ पर दो प्रकार का विभाग हो रहा है, क्या? तो दो प्रकार का विभाग जब हो रहा है तो दोनों मिथ्या कैसे होगा? दोनों मिथ्या नहीं होना चाहिए ना। एक तो मनोराज्य करता है, एक तो चक्षुरादि से देखता है, दो विभाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मनोराज्य से जो मनोराज्य करके देखता है वो तो असत हो गया, और चक्षुरादि जिसको देख रहा है चक्षुरादि से वो हो गया सत। दो विभाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो दोनों कैसे मिथ्या हो जाएगा? नहीं होना चाहिए, ये पूर्व पक्षी ने कहा था। हो गया ना राम? तब इसका उत्तर दिया जा रहा है, देखो जिसका बाद हो जाएगा उसी को हम मिथ्या बोलते हैं, जिसका बाद हो जाएगा कि नहीं, हाँ वो तो मिथ्या होगा, चाहे असत के रूप से भाषे चाहे सत के रूप से भाषे स्वप्न में। और उड़ने के बाद कौन सत्य है? कोई सत्य नहीं है, दोनों मिथ्या हो गए, दोनों मिथ्या हो गए। मनोराज्य से कल्पित पदार्थ हो चाहे चक्षुरादि से दिखता हुआ पदार्थ हो, दोनों तो दोनों का बाद हो गया, इसलिए मिथ्या है। हाँ हाँ, और इसी प्रकार जागृत में भी कहा जाएगा, है ना, ठीक है। जागृत को भूल करके स्वप्न को देखता है, स्वप्न को, और जागृत में लौट आएंगे तो स्वप्न का बाद हो गया। लेकिन जिस स्वरूप में जग करके जागृत में स्वप्नों को देख रहा है, ये भी सपना है कि नहीं? जिस स्वरूप में सो करके, ठीक है, ये जागृत को दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है, देख रहा है इस सत्य के रूप से, उस स्वरूप में जो जग जाएंगे स्वरूप ब्रह्म में, ये जागृत का बाद हो जाएगा। आगे समझ में? जागृत को भूल करके और स्वप्न को देखते हो, उसमें सत्य लगता है, और दो प्रकार का विभाग भी हो रहा है, ये सत्य असत्य। लेकिन जागृत में लौट आए तो, जागृत में जग गए तो स्वप्न का बाद हो गया, हो गया। लेकिन जिस स्वरूप में सो करके जागृत को आप देख रहे हो, यहाँ पर दो प्रकार का भेद हो रहा है, सर्प आदि असत, रज्जु आदि सत। लेकिन स्वरूप में जग जाएंगे तो ये दोनों का बाद हो जाएगा,
हाँ, ये बात आगे कही जाएगी। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति